सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जो चैप्टर नंबर 3 है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कुल मिलाकर 31 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। इससे पहले जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है उपभोक्ता एक संतुलन, उसका दो वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और उसमें करीब 15 से 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वो वाला देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है कि सब्जेक्टिव अगर आप लोग समझिएगा तभी ऑब्जेक्टिव बना पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोग को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखेंगे। जैसा कि ए नंबर ऑप्शन है कि उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। ये यानी सही कथन है कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है कि संतुष्टि की शक्ति ही होती है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, ये भी कथन सही है। सी नंबर ऑप्शन है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, यानी उपभोग करने की इच्छा होती है तभी उपयोगिता होती है, ये भी सही है, यानी सभी सही है, यानी उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर की उपयोगिता की निम्नों में कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे कि और नंबर प्रश्न की उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। हाँ, ये सही कथन है, पढ़े भी थे हम लोग कि उपयोगिता एक मानसिक दशा है कि उसके मन में मतलब तय करेगा कि किसको ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी, किसी को कम उपयोगिता मिलेगी, यानी मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, व्यक्तिपरक यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है, ये भी हम लोग पढ़े थे। और उपयोगिता का विचार क्या है, सापेक्षिक, यानी ये समय के अनुसार बदलता रहता है। तो उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, यानी उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्नों में से किसने प्रस्तुत किया। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि उपयोगिता को 2 तरीके से माप सकते हैं, गणनावाचक, ठीक है, एक गणनावाचक और एक क्या बोले थे, क्रमवाचक। तो 2 तरीके से माप सकते हैं। तो जो गणनावाचक है इसको किसने दिया था, इसको दिया था मार्शल ने, और जो क्रमवाचक दिए थे उसको किसने दिया था, उसको हिग्स ने दिया था। तो गणनावाचक, यानी ये गणनावाचक प्रश्न है, तो गणनावाचक किसने दिया था, मार्शल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार कौन सा अर्थशास्त्र में मतलब इसका अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है कि गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मांग का नियम, ऑप्शन बी है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन सी है सम सीमांत उपयोगिता नियम, और ऑप्शन डी है उपभोक्ता की बचत। तो गॉसेन का प्रथम नियम, तो गॉसेन की प्रथम नियम किसको कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर कहते हैं कि गॉसेन का द्वितीय नियम तो सम सीमांत उपयोगिता नियम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गॉसेन का प्रथम नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है कि निम्नों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ए है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। ऑप्शन बी है जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ऑप्शन सी है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती लगती है। ऑप्शन डी है उपयोगिता सभी। तो हम लोग सीमांत उपयोगिता क्या पढ़े थे, जैसे इस तरह का एक ग्राफ में पढ़े थे, और यहाँ पर थे सीमांत उपयोगिता। तो जब सीमांत उपयोगिता यानी MU, जब MU 0 था तब क्या था, सीमांत उपयोगिता अधिकतम था। और जब यहाँ पर ये धनात्मक था तो सीमांत उपयोगिता बढ़ते हुए क्रम में था, और जब यह ऋणात्मक था तो सीमांत उपयोगिता घट रही थी। तो देखिए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यानी ये भी सही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, तो यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, जब
टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता से उसकी मात्रा को डिवाइड कर देते हैं तो सीमांत उपयोगिता निकलती है। तो देखिए डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू, यही पे ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। देखिए इस तरह का देखे थे, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता देखे थे और इधर हम लोग कुल उपयोगिता देखे थे। तो यहाँ पर जब महत्तम होता था ये वाला टी यू और ये वाला एम यू यानी सीमांत उपयोगिता। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कितना होती है, महत्तम, यानी सीमांत उपयोगिता 0 होनी चाहिए। तो महत्तम कब होगी, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। सम सीमांत उपयोगिता नियम के मूल प्रतिपादक मतलब सबसे पहले किसने दिया था, तो गॉसेन ने दिया था, गॉसेन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल क्या होता है। तो कीमत रेखा का बजट रेखा का ढाल क्या होता है, माइनस होता है वस्तु x की कीमत यानी px डिवाइड वस्तु y की कीमत यानी py, तो माइनस px बटा py, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है कि उदासीनता वक्र होती है। उदासीनता वक्र किस तरह का होता है, जिससे हम लोग पढ़े थे कि उदासीनता वक्र, देखिए ये था उदासीनता वक्र इस तरह का होता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु की ओर ये क्या है, उत्तल है। उत्तल यानी उन्नत दर, ठीक है, उन्नत दर। तो उदासीनता वक्र कैसी होती है, मूल बिंदु की ओर उन्नत दर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि उपयोगिता का संबंध है। ऑप्शन ए है लाभदायकता से, ऑप्शन बी है नैतिकता से, ऑप्शन सी है मानव आवश्यकता की पूर्ति से, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो उपयोगिता यानी जिस वस्तु से हमें लाभ मिलेगा या संतुष्टि मिलेगी, उपयोगिता होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जैसे ऑप्शन नंबर बी है कि नैतिकता से, तो ये भी सही है। जैसे नैतिकता नहीं देखती है, जैसे हम लोग देखे थे सब्जेक्टिव में कि सभी चीज़ों में उपयोगिता मिलती है, चाहे वो बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। ऑप्शन ए मुद्रा के द्वारा, ऑप्शन बी है वस्तु के विनिमय द्वारा, ऑप्शन सी है वस्तु के वजन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। प्रश्न है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है। तो जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता नियम को यहाँ पर कहा जा सकता है प्रतिस्थापन का नियम। प्रतिस्थापन का नियम क्या था कि एक, जैसे ग्राफ से हम लोग समझे थे इस तरह का, जैसे इस तरह का ग्राफ था, जब एक वस्तु की इकाई घटती है तो दूसरी वस्तु की इकाई बढ़ती है, वही था प्रतिस्थापन का नियम है, जो कि सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि तटस्थता वक्र का झुकाव कैसा होता है। ऑप्शन ए है दाएं से बाएं, ऑप्शन बी है बाएं से दाएं, ऑप्शन स और व दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तटस्थता वक्र हम लोग कैसे देखे थे, इस तरह का देखे थे तटस्थता वक्र। तो ये क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु पे मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं। तो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता क्या कहते हैं, उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर है कि एक वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त होने वाले उपयोगिता की योग को क्या कहते हैं। तो सभी इकाई से उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता, यानी टोटल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 18 नंबर की उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो जैसे कि पहले वाला प्रश्न में भी हम लोग देखिए कि उपयोगिता को दो तरीके से माप सकते हैं, एक क्रमवाचक तरीके से और एक गणनावाचक तरीके से। तो क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है, हिक्स एंड एलन ने। तो क्रमवाचक सिद्धांत दिया है हिक्स एंड एलन ने, और जो गणनावाचक सिद्धांत दिया वो मार्शल ने। तो अब क्रमवाचक सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले दिया था गॉसेन ने, इसीलिए इसके प्रतिपादक गॉसेन को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब ऑप्शन ए है सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, ऑप्शन बी है सीमांत उपयोगिता इज लेस देन मूल्य, ऑप्शन सी है सीमांत उपयोगिता इज ग्रेटर देन मूल्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगिता कब मतलब संतुलन में होती है, जब टोटल यूटिलिटी उसकी कीमत के बराबर हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी उसकी कीमत के बराबर, यानी सीमा टोटल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की संतुष्ट करने की क्षमता को, संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहते हैं, उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, तो सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या चाहिए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ऑप्शन बी है वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन सी है सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये वाला प्रश्न अभी आप लोग किए हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पर मतलब शॉर्ट में दिया गया था, यहाँ पर भाषा में दिया गया है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है। प्रश्न है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए इस तरह का हम लोग देखे थे ग्राफ, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी MU, यहाँ पर कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी TU। तो इस तरह का देखे थे। तो जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर ऋणात्मक यानी माइनस में होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता यहाँ पर घटने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 24 नंबर कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। क्या शर्त है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है MUA डिवाइड PA बराबर MUB डिवाइड PB, ऑप्शन बी है MUA डिवाइड MUB बराबर PA डिवाइड PB, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है परिभाषित नहीं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, MUA डिवाइड PA बराबर MUB डिवाइड PB, यानी ऑप्शन नंबर अ सही है। और देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है इसी को मतलब आगे पीछे कर दिए, जिससे यहाँ पर MUA है जो MUA, यहाँ पर जो MUB है इसको इधर ला दिए MUB बराबर इधर जो PA है तो PA डिवाइड PB। तो इसी को मतलब इसी को बदल कर लिख दिया, यानी दोनों सही है और वो, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं। तो मार्शल के अनुसार उपयोगिता क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए है कि मुद्रा में मापा जा सकता है, ऑप्शन बी मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, और ऑप्शन सी है संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, ऑप्शन डी अ एवं स्व दोनों। तो देखिए मार्शल ने क्या दिया था उपयोगिता कि उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा के द्वारा और संख्यात्मक रूप में भी मापा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि बजट सेट के लिए आवश्यक है। तो बजट सेट के लिए आवश्यक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बंडलों का संग्रह, ऑप्शन बी है विद्यमान बाजार कीमत, ऑप्शन सी उपभोक्ता की कुल आय, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बजट सेट हम लोग क्या दिखे थे, इस तरह के एक ग्राफ दिखे थे, इसको कहते हैं बजट रेखा, जैसे BL मान लेते हैं, इसको कहते हैं बजट मतलब बजट सेट। तो बजट सेट में क्या होता है, बंडलों का संग्रह होता था, जैसे यहाँ पर ए वस्तु बी वस्तु था, और क्या था विद्यमान बाजार कीमत, मतलब बाजार में वस्तु की कितनी कीमत है, और उपभोक्ता की कुल आय यानी व्यक्ति के पास कितनी मात्रा में आय है यानी रुपया है, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है। 27 नंबर है कि ह्रासमान विस्थापन दर है। तो ह्रासमान विस्थापन दर क्या है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वस्तु 1 की अधिक मात्रा, ऑप्शन बी है वस्तु 2 की कम मात्रा, ऑप्शन सी है यहाँ पर वस्तु 1 एवं 2 दोनों की अधिक मात्रा, और ऑप्शन ड है ए और बी दोनों। तो देखिए ह्रासमान
विस्थापन दर क्या देखे थे कि जैसे इस तरह का ग्राफ देखे थे हम लोग कि एक वस्तु की मात्रा घटी थी तो दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ी थी। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए कि वस्तु 1 की अधिक मात्रा यानी सही है। ऑप्शन बी है वस्तु 2 की कम मात्रा यानी ये भी सही है। और ऑप्शन सी वस्तु 1 एवं 2 दोनों की अधिक मात्रा, तो दोनों की अधिक मात्रा नहीं होगी यानी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ए एवं बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 28 नंबर कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। उपयोगिता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। ऑप्शन बी है आनंद। ऑप्शन सी है खुशी। ऑप्शन डी है उपादेयता। तो उपयोगिता हम लोग क्या पढ़ते हैं? उपयोगिता यानी आवश्यकता पूरी करने की शक्ति को हम लोग उपयोगिता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। ऑप्शन ए है कीमत अनुपात। ऑप्शन बी है घटता हुआ। ऑप्शन सी है घटक प्रतिस्थापन। ऑप्शन डी है सीमांत उपयोगिता। तो तटस्थता वक्र का झुकाव क्या होता है? इस तरह का हम लोग देखे थे, इस तरह का था। ये क्या घट ही रहा है यानी घटता हुआ होता है, घटता हुआ यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता। तो जैसे वस्तु के प्रत्येक इकाई मतलब एक वस्तु का उपयोग किए फिर अगला वस्तु की उपयोगिता करेंगे तो उससे क्या मेरा सीमांत उपयोगिता क्या है घटेगी। जैसे हम लोग चाय वाला उदाहरण दिए थे कि जैसे पहले कप चाय पीने में जितना मेरी इच्छा है, दूसरा कप चाय पियेंगे तो उससे उसके तुलना में कम चाय पीने की इच्छा होगी, तीसरा कप में कम और इच्छा होगी, चौथा कप में और कम होगी, पाँचवा कप देंगे तो हम उसको त्याग ही इग्नोर ही कर देंगे कि और हम नहीं पियेंगे। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है, यानी घटती यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात को क्या दर्शाती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए है कीमत रेखा। ऑप्शन बी है तटस्थता वक्र। ऑप्शन सी है तटस्थता चित्र। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसे तटस्थता वक्र इस तरह का होता है और दो वस्तुओं के बीच विनिमय के अनुपात को क्या दर्शाता है? कीमत रेखा को। कीमत रेखा यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। तो चलिए आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका कुल 31 प्रश्न का हल हो गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 4 का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है उसका करेंगे। उसके बाद इसका चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।